नमस्कार, अमर उजाला डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कौर इस टाइम धर्मशाला के दाढ़ी मैदान से आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। आज हम कुछ स्थानीय व्यापारियों से बात करेंगे, जानेंगे कि अभी इस टाइम वर्तमान में दुमुशा मेले की जो वो क्या स्थिति चल रही है। हालांकि पिछले 5 साल पहले दुमुशा मेले में लोगों का, व्यापारियों का कैसा रुझान रहता था, आज उसके बारे में हम जानेंगे। अब हम धर्मशाला दाढ़ी व्यापार मंडल के अध्यक्ष से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या अस्तित्व अब दाढ़ी दुमुशा मेले का रह गया है। सर, जैसे आज दाढ़ी मेले का चौथा दिन है, 8 तारीख से मेला चल रहा है, तो अभी भी इतनी भीड़ मेले में नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि पहले जो जैसे 6-7 तारीख से ही लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो जाती थी, तो जैसे एक इसमें प्लस पॉइंट ये भी है कि आज छुट्टी उसके कारण भी लोग आ रहे हैं। इस पर क्या कहना है सर? एक तो आपको पता है यहाँ पर जो टेंडर प्रक्रिया हुई उससे जो स्थानीय लोग जितने भी दुकानदार नहीं आए, दूसरा यहाँ बारिश भी हुई है। बारिश भी एक कारण रही है कि मेले में लोग आ रहे कम आ रहे हैं। बाकी आपको बताया तो मैं तो पिछले 1 हफ्ते से मेरा तो गला बैठ गया यही बात बोलते बोलते कि ये टेंडर प्रक्रिया आपको करने की क्या ज़रूरत थी। आपको बस पैसा कमाना ही बस एक उद्देश्य था। अब यहाँ 50-60 हज़ार के प्लॉट जा रहे हैं, जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं वो आ नहीं रहे हैं। आपको पता है इस मेले में ना कोई जलेबी की दुकान लगी है ना कुछ, मतलब पुराने में तो यहीं से मेला लगता था, तो वो आ नहीं रहे हैं क्योंकि आपको पता है वो उसने इतने पैसे जमा करवाने हैं यहाँ पर, तो उसने तो अपनी मन मर्जी के लेने पैसे यहाँ पर। सर, बहुत सारे स्टॉल जो वो खाली देखने को मिल रहे हैं। डोम के अंदर भी बात करें, बाहर भी जो मैदान में जो स्टॉल लगे हैं वो भी काफ़ी खाली देखने को मिल रहे हैं। देखो ना, जब भी दाढ़ी का मेला लगता था तो इसके अंदर ये जो डोम लगते कभी भी नहीं लगता है। अब आधी जगह तो डोम ने कवर कर ली हुई है, ठीक है जी, और आधा मेला रह गया हुआ, उसके अंदर दुकानें सारी लग गई हैं। तो वो जितने भी यहाँ के जो स्थानीय हैं दुकानदार, जैसे को मनेड़ से आते थे, वहाँ से आते थे, उनको तो जगह मिल ही नहीं सकती क्योंकि वो 2-2, 2.5 लाख रुपये नहीं कर सकते। वो तो खर्च ही नहीं सकते बेचारे। वो अगर रोड में खड़े होंगे तो रोड में MC वाले आ जा रहे, वो बोले रोज के हमें 200-500 हज़ार रुपया। तो मतलब सारे सोच रहे हैं कि दाढ़ी का मेला लगा हुआ है, सब ये पैसे इकट्ठे करो, हर एक महकमा। सर, जैसे 10 साल पहले की बात करें या 15 साल पहले यहाँ पर लोगों का रुझान कैसा देखने को मिलता है, अब लोगों का रुझान कैसा है यहाँ पे? देखो, लोगों का रुझान तो इस चीज़ से चेंज होगा कि यहाँ पर ये टोटल एक शॉपिंग के लिए बन गया हुआ है। यहाँ मतलब आपने खरीदारी करनी है, यहाँ पर खाने पीने की कोई भी स्टॉल नहीं है। आपको मतलब इतने कम हो गए लोग, तो यहाँ पर शाम के टाइम आते हैं तो खाना कुछ या कोई जलेबी खानी है या कुछ और खाना है, तो वो चीज़ें तो चली गई हैं। तो लोगों का आस्ते से क्रेज, क्योंकि आपने यहाँ से शॉपिंग करनी है तो आप ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हो। देखो ना, अगर यहाँ पर आपके पास कोई ये जो चादरें हैं या कोई और चीज़ है, ये तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो ये एक मतलब क्रेज़ ख़त्म हो गया उसके बाद जब से प्रशासन ने लिए, क्योंकि उनको ग्राउंड लेवल में उनको नहीं इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि मतलब किस किस चीज़ की यहाँ पर कमी रहेगी। सर, जैसे इस बार जो सुनने में आ रहा है, शिला तक जो है, शिला जो मेन चौक है वहाँ तक दुकानें सजी हैं। हालांकि मैदान के बाहरी शिव मंदिर जो है उसका ग्राउंड अभी खाली पड़ा है। इस बार क्या कारण है उसका सर? शिव मंदिर का तो उनका आपस में जब इन्होंने इसका भी टेंडर कर दिया था फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने हाई कोर्ट में स्टे ली हुई है। इन्होंने मंदिर बने हाई कोर्ट में स्टे लिया, तो वो तो मेरे ख्याल से नहीं लगेगा। लेकिन आप बोल रहे हो कि यहाँ से शिला चौक तक दुकान लगी, वो पहले भी लगती थी, वो पहले भी इतने सालों से लगती, क्योंकि वो लोग अंदर अफोर्ड नहीं कर सकते। अब एक जलेबी वाला, उसको कम से कम भी 6 प्लॉट चाहिए। 6 प्लॉट का मतलब 3 लाख रुपया। 3 लाख तो वो बेचारा, उसके 3 लाख आमदनी नहीं, तो वो रोड में बैठ गया। अब रोड में भी और टेंशन है कि MC वाले आ रहे हैं, अगर रोज़ की 1000, 2-2 रुपये पर्ची काट रहे हैं, वो भी अपनी मर्जी मनमानी। उनका कोई मापदंड नहीं है कि आपने इतनी दुकान का इतना वो आपने पर्ची काटनी है। जो उनका अपना है उसकी कम काट रहे, मतलब अपनी मर्जी से कि शाम को उन्होंने भी कोई 1-2 लाख रुपए इकट्ठे करके अपने जो बड़े साहब हैं उनको खुश करना है। सर, जैसे प्रशासन की ओर से पहले मेला नहीं करवाया जाता था, तब एक स्टॉल कितने रुपए में बिकता था? मैक्सिमम 5000 रुपये में था। 5000 से लेके 10,000 का प्लॉट। तो उसमें जो छोटा व्यापारी था वो बड़े खुश। यहाँ तो इतनी भीड़ होती थी कि यहाँ प्लॉट नहीं मिलते। आप देखो, यहाँ तो आधे से ज़्यादा प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि इतने महंगे ले सकते। जब वो 5000 का प्लॉट था तो वो सारे मतलब इतनी ज़्यादा यहाँ होती थी कि पर्चियों की लाइन लग जाती थी। तो इनको तो इस चीज़ का, मेले का जो अंदर की जो पूरी व्यवस्था है उसकी नॉलेज नहीं है। इनका भाई मेला बिल्कुल ठीक चल रहा है, इनके चीफ गेस्ट आ रहे हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है,
मतलब वो ढोल ढूल चल रहे हैं, पर अंदर हमारे पूरे ग्राउंड का ढोल बज गया। सर आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर मेला देखते मेरे हुए? को कम से कम 50 साल हो गए। भाषा ही पता नहीं होगी, क्योंकि मेले की परिभाषा जो प्रशासन ने ख़त्म कर दी है। प्रशासन को पता होना चाहिए कि मेले किस वजह से लगते हैं। मेले होते हैं आपस में मेल जोल के लिए, वो मेल जोल तो हो गया ख़त्म, व्यापार हो गया यहाँ शुरू। छोटे छोटे दुकानदार कोई नहीं अभी, ना मनियारी वाला, ना चने वाला, ना कोई खिलौने वाला, ना कुछ ना। लोकल आपको एक भी दुकानदार नजर नहीं आएगा। आप बेशक देखना जाके कैमरे से, इनको देखना जाके, आपको एक भी नज़र नहीं आएगा लोकल दुकानदार। लोकल दुकानदारों के गले में दे दिया इन्होंने कल दे जहर कि आप मरो, हमें नहीं चाहिए। इनको चाहिए पैसा, पैसा जहाँ मर्जी से है, बाहर से है, जैसे मर्जी चाहिए बाहर के दुकानदार, लोकल नहीं चाहिए। और जब वोट की बारी आती है, राजनीति की बारी आती है, तो लोकल बंदे वोट डालेंगे, तो उस टाइम भी हमारे जैसे बंदों को चाहिए विरोध करना चाहिए। बाहर के बंदे बुलाओ, उनको टेंडर दो, उनको मेले बेचो, उनसे वोट लो। लोकल बंदों का आपने ऐसा करना तो क्यों करते हैं? लोकल बंदों के साथ टैक्स लगाने हैं तो हमारे ऊपर। अब देखना अभी मार्च अप्रैल में टैक्स लगाने शुरू हो जाएंगे, 3 साल पुराना लेना है। अरे भाई हमने थोड़ी बोला था आपको कि हमें कल दे आप कद नगर निगम हमारे लिए बना दो। गरीब बंदे का क्या कसूर है? इसको कदे टैक्स देना पड़ेगा 3 साल पीछे का। यहाँ से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, पैसा चाहिए बस, जैसे मर्जी आ जाए, पैसा चाहिए बस। पैसा 50-60 हज़ार में प्लॉट बिक रहा है, आधे से ज़्यादा दुकानें खाली है। क्या फ़ायदा हुआ? मेले का बेड़ा कर दिया। अगर आपने पैसा इकट्ठा किया तो लगा के भी देखो। अब मेला ख़त्म होगा, देखना आप। मेला ख़त्म होने के बाद प्रशासन यहाँ से जाएगा, यहाँ गंदगी पड़ी हुई ग्राउंड में, पूरा गंद होगा, बदबू आएगी, ना कोई दवाई का छिड़काव होगा, ना कुछ होगा, बच्चे उसी गंदगी में खेलेंगे। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए, बाकी मरो। गाँव की जनता को चाहिए कि इनके विरुद्ध दावा बोलना चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि हमारे ग्राउंड की कदे स्थिति सुधारो और साथ में दवाई वगैरह छिड़को, ग्राउंड ठीक करो। लेकिन गांव को आदमी कोई नहीं जाएगा, पीछे से बातें करेंगे बैठ के कि ये हो गया, वो हो गया, कोई फ़ायदा नहीं उसका। अगर यही हाल रहा तो ये मेला नहीं, इसको ट्रेड फेयर का नाम दे देंगे। लिखेंगे कि दाढ़ी ट्रेड फेयर 8 तारीख से या 15 तारीख या 20 तारीख चलेगा, ये ट्रेड फेयर का नाम हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम इकट्ठे होके इसको द्वारा से दाढ़ी का मेले का नाम दें, ना कि ट्रेड फेयर का नाम दें। सर जैसे मैं यहाँ का लोकल स्थायी निवासी हूँ और मेरे को यहाँ पर मेला, जब हम छोटे तब से मेला देख के आए हैं। आज हम अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। जो पहले हालात होते थे मेले के, अब के हालात होते हैं कर रहे हैं। जो पहले मेला होता था, मेला तो अब तो मेला भी नहीं रहा है। प्रशासन के नाम पे तो मेला पूरा ख़राब हो गया है। यहाँ अंदर देखो पूरे प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, लोग नहीं आ रहे हैं, महंगाई इतनी है। क्योंकि प्लॉट एक्चुअली प्लॉट महंगे जाएंगे तो लोग कहाँ से आएंगे? दुकानदार कहाँ से आएंगे? छोटे मोटे दुकानदार तो आएंगे नहीं। यहाँ पर जो भी आ रहे बड़े बड़े आ रहे हैं, बिजनेसमैन आ रहे हैं, ग्राउंड बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, खुद पैसा कमा रहे हैं, जेब में डाले जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।